दोस्तों यूपी की पहचान आज मिर्जापुर जैसे शो से हो गई है, जहां ये दिखाया जाता है कि वहां पर एक जंगल राज चल रहा है। लेकिन कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यूपी को बहुत ही अलग नजर से देखते हैं। इनके मुताबिक आज भारत का जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो सपना है, उसमें अकेला यूपी 1 ट्रिलियन से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा। पर आखिर यूपी में ऐसा क्या पोटेंशियल है जो एक्सपर्ट्स को इस राज्य की तरफ इतना अट्रैक्ट करता है, और क्या है वो चैलेंजेस जिनकी वजह से यूपी अभी भी धीमी रफ्तार से ग्रो कर रहा है? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों यूपी एक परफेक्ट स्टेट है जहां पर ग्रोथ की जा सकती है। यूपी इस वक्त भारत के 9 राज्यों और नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। यूपी में इस वक्त भारत के सबसे ज्यादा यंग लोग रहते हैं, जिन्हें सही ट्रेनिंग के साथ एक अच्छी लेबर फोर्स में बदला जा सकता है। इसके अलावा यूपी बाकी के भारत से 48 नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, और साथ ही यहाँ पर 9 एयरपोर्ट्स भी हैं। इसके अलावा रेलवेज और नदियों के कारण यूपी की वाटरवेज कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर यूपी चाहे तो एक एक्सपोर्टिंग हब बन सकता है। यूपी की टोटल जीडीपी का 60% आज एमएसएमई या कहें छोटे कारोबारियों से आता है। इसीलिए इनके लिए अगर सरकार एक्सपोर्ट के रास्ते और ज्यादा खोल दे तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम हमें देखने को मिल सकता है। सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं है, यूपी में एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी अच्छा है। यूपी इस वक्त भारत का सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला राज्य है। इसके अलावा गन्ना, आलू और आम की पैदावार में भी यूपी एक मार्केट लीडर है, और यूपी में ही देश का सबसे ज्यादा मिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा अगर मिनरल वेल्थ की बात करें तो यूपी के पास लाइमस्टोन, ग्लास सैंड, मार्बल, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है। और क्योंकि ये यूपी में ही मिल जाते हैं, इसलिए काफी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर फैक्ट्री लगाने से फायदा हो सकता है। इंडस्ट्रीज के लिए यूपी एक अच्छी जगह इसलिए भी है क्योंकि यूपी हाइड्रो पावर जनरेट करने में देश का दूसरा और थर्मल पावर में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिससे कि इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली की सप्लाई मिल सकती है। यूपी में इस वक्त 72 यूनिवर्सिटीज और 4000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं तो लो स्किल्ड वर्कर्स के अलावा उन्हें यहाँ पर हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स की भी कोई कमी नहीं होगी। यूपी के बारे में एक अनोखी बात यह है कि यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसे देश भर और विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। फिर चाहे वो मिर्जापुर की कालीन हो या फिर मुजफ्फरपुर का गुड़ और प्रतापगढ़ का आंवला, ये सभी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये एक बड़ी वजह भी रही है कि यूपी में फूड बिजनेस काफी पहले से ही बूम कर रहा है, और यहाँ के प्रोडक्ट्स देश विदेशों में जाते हैं। यही एक वजह भी रही है कि यूपी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका टारगेट है कि यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि सभी डिस्ट्रिक्ट कम से कम एक यूनिक प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाए। यूपी इस वक्त भी जितना एक्सपोर्ट करता है उससे भारत में काफी डॉलर्स आते हैं, और हमारे देश की करेंसी को वीक नहीं होने देते, और साथ ही भारत को एक बड़ी परचेजिंग पावर भी देते हैं। यूपी की लेदर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यूपी देश का दूसरा सबसे बड़ा लेदर गुड्स प्रोड्यूसर है, जो फुटवेयर से लेकर बेल्ट्स और वॉलेट जैसी चीजें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो नोएडा और लखनऊ में भी इस सेक्टर ने काफी ग्रो किया है। आज यूपी के पास 40 से भी ज्यादा आईटी पार्क्स हैं। यूपी इस वक्त भारत का चौथा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है। साथ ही यूपी को ऑटोमोबाइल पार्ट्स और हार्डवेयर एक्सपोर्ट करने में भी एक बड़ा प्लेयर माना जाता है। जब से नोएडा में फिल्म सिटी डेवलप होनी शुरू हुई है, तब से मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी यूपी के पास ग्रो करने का पोटेंशियल काफी बढ़ गया है। और अगर हम सभी इंडस्ट्रीज की बात कर ही रहे हैं तो यूपी के टूरिज्म को हम कैसे भूल सकते हैं। अगर लॉकडाउन को छोड़ दें तो हर साल यूपी में करीब 35 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट और 25 करोड़ भारतीय टूरिस्ट आते हैं। अभी तक टूरिस्ट की संख्या बनारस, आगरा और लखनऊ जैसे शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन यूपी सरकार अब अयोध्या के रूप में नया टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बिल्ड कर रही है। अब ये सब तो हो गई यूपी के पोटेंशियल की बात। आपको भी लग रहा होगा कि जब यूपी में इतना पोटेंशियल है तो फिर आखिर यूपी को ग्रो करने से कौन रोक रहा है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यूपी के लिए मुसीबत बने हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला है वहाँ की नौकरशाही। यूपी को आज भी बिजनेस सेटअप करने के लिए एक अच्छी जगह इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ पर 1000 तरह के पेपर वर्क्स के लिए 1000 तरह के सरकारी बाबुओं से मिलना पड़ता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी और आपको ऐसा एक भी इंसान ना मिले जो रिश्वत लेता हो, तब भी ये इतना लंबा प्रोसेस है कि लोग गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बैंगलोर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। यूपी की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और हर तरह के नेता का इंडस्ट्रीज पर दबाव भी उसे कंपनीज के लिए काफी अनफेवरेबल बना देता है। यूपी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली की है। यूपी चाहे भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक राज्य हो, लेकिन फिर भी यूपी में इंडस्ट्रीज के लिए बिजली के दाम काफी ज्यादा हैं, जिससे उनके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी से बचने के लिए कंपनीज बाकी स्टेट्स को ज्यादा प्रेफर करती हैं। वैसे तो यूपी सरकार ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक पावर रेट्स को लेकर कुछ ठोस कदम हमें देखने को नहीं मिले हैं।
यूपी में अगली जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। ये सच है कि आज नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे शहर टेक्नोलॉजी के हब माने जाते हैं, लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ कुछ ही जगहों पर है। यूपी में ज्यादातर ग्रोथ वेस्टर्न यूपी के इलाकों में हुई है, जो दिल्ली से काफी नजदीक है, जबकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स अभी सब वेट ही कर रहे हैं। इसका एक नुकसान ये हुआ कि यूपी की इकोनॉमी बैकबोन कहे जाने वाले छोटे बिजनेसेस टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए, और इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स या तो मार्केट के हिसाब से क्वालिटी में कम है या फिर रेट में बहुत ज्यादा है। इन बिजनेसेस को तेजी से अपना मॉडर्नाइजेशन करना होगा, जिसके लिए इन्हें लोन्स की भी जरूरत होगी। इसीलिए इन लोगों तक पैसा पहुंचाना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आखिरी प्रॉब्लम जो यूपी को ग्रो करने से रोक रही है वो है जमीन का ना मिलना। यूपी में बहुत जमीन है और बहुत सी जमीन सरकार के अंडर भी है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री सेटअप करने वाले लोगों को ये जमीन एक्वायर करने में बहुत सी परेशानियां आती हैं और काम डिले होता रहता है। इसने भी कई इन्वेस्टर्स को यूपी से दूर किया है। एक अच्छी बात यह है कि यूपी सरकार ने अब इन सभी प्रॉब्लम्स पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने बिजनेसेस सेटअप करने के लिए जरूरी करीब 80 तरह के सर्टिफिकेट्स को हटा दिया है। अब सोचिए 80 अभी हटाए हैं तो पहले कितने रहे होंगे। इसके अलावा उन्होंने एक सिंगल विंडो सिस्टम भी डेवलप किया है, जहां एक ही जगह पर जाकर कोई भी आदमी सभी तरह के फॉर्म्स भर सकता है। लोन्स की समस्या को हल करने के लिए पीएम मुद्रा योजना तो थी, लेकिन यूपी सरकार ने 2 अलग योजनाएं भी लॉन्च की हैं, जो ज्यादा लोगों को बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन देने का काम करेंगी। यूपी सरकार धीरे धीरे अपने सारे ऑपरेशंस को ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही है, जिससे पेपर वर्क में होने वाला वक्त भी बचेगा और रिश्वतखोरी को भी रोका जा सकेगा। सरकार ने 6 हैंडीक्राफ्ट सेंटर बनाने तक की भी बात कही है, जो वहाँ के लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग देंगे। अगर सरकार इन सभी चीजों को सही से इम्प्लीमेंट कर पाती है तो यूपी को ट्रांसफॉर्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जैसे जैसे लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, सरकार के ऊपर भी बोझ कम होगा, और फिर शायद हम वैसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखें जो कभी चीन ने की थी। अगर यूपी के इस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाना है तो इसके लिए ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट में लकड़ी के खिलौने भी बनाए जाते हैं, जो चीन से आने वाले खिलौनों को रिप्लेस कर देंगे। इसका सिर्फ फाइनेंशियल इम्पैक्ट ही नहीं है, बल्कि इन खिलौनों में जो पेंट यूज होता है वो भी वेजिटेबल पेंट है, यानी इससे छोटे बच्चों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जबकि चीन से आए खिलौनों में टॉक्सिक केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स होते हैं, जिससे छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं बताया जाता है। ODOP का एक फायदा ये भी है कि क्योंकि ये प्रोडक्ट भारत में बन रहे हैं, इसलिए ज्यादा भारतीय कस्टमर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जबकि विदेशी प्रोडक्ट्स में तो हमें उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि न सिर्फ ODOP से यूपी को फाइनेंशियली फायदा नहीं होगा, बल्कि भारत के लोगों को भी सुपीरियर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आप यूपी में रहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ग्राउंड पर अभी क्या हालात हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।